पंजाब में शहरों के मुकाबले प्रदूषण मुक्त चंडीगढ़ में फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक है। पीजीआई की पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 1 लाख आबादी पर चंडीगढ़ में करीब 13% लोग फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है। वहीं ये आंकड़ा मोहाली में 7.8, संगरूर में 2.6 और मानसा में 2.3% है। पीजीआई में गैर संचारी रोगों पर सोमवार को आयोजित कार्यशाला में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जेएस ठाकुर ने बताया कि चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इनमें डीजल के वाहनों की संख्या काफी अधिक है। इन वाहनों का जहरीला धुआं लोगों के फेफड़ों को कमजोर बना रहा है। हालांकि इसके अन्य कारण भी शामिल है। यहाँ धूम्रपान करने वालों की संख्या भी अधिक है। महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा शिकार हो रहे हैं। प्रोफेसर ठाकुर ने बताया, चिंताजनक है कि पीड़ितों को बीमारी की जानकारी काफी देरी से पता चल रही है। इससे इलाज की जटिलताएं बढ़ती है। कई बार बीमारी को काबू करना भी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, अब ये केवल धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रह गई है, युवा भी चपेट में आ रहे हैं। इन कारणों की वजह से भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में फेफड़े के कैंसर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाले फेफड़े के कैंसर से विश्व में हर साल 18 लाख लोगों की मौत हो जाती है। प्रोफेसर ठाकुर ने बताया कि कैंसर के खतरे को कम करने और इससे बचने के लिए धूम्रपान करने वाले लोगों को जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा होता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मात्र 10% मरीज ही समय पर इलाज के लिए आ पाते हैं। 60 से 70% मरीजों को इलाज देरी से मिलता है। फेफड़ों का कैंसर होने पर कई तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिनमें खांसी से लेकर छाती में दर्द होना तक शामिल है। इसके अलावा अधिक समय तक खांसी रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, खांसी में खून का आना, हर समय थकान महसूस होना, बिना किसी कारण वजन कम होना, भूख का ना लगना, आवाज का बैठ जाना, सिर में दर्द होना और हड्डियों में दर्द रहना है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि धूम्रपान फेफड़ों में मौजूद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। जब आप सिगरेट के धुएं को अपने अंदर लेते हैं, जो कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ से भरा होता है, इससे फेफड़े के ऊतकों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपका शरीर इस नुकसान की मरम्मत करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन बार बार धुएं के संपर्क में आने से फेफड़ों वाली सामान्य कोशिकाएं तेजी से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। समय के साथ साथ क्षति के कारण कोशिकाएं असामान्य रूप से कार्य करने लगती है। इससे अंततः कैंसर विकसित हो सकता है। एडवांस लंग कैंसर के लक्षण क्या है, आइए ये भी जानते हैं। इसमें अत्यधिक शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक थकान शामिल हो सकती है। कुछ लोगों को पता चलता है कि वे उन चीजों में कम दिलचस्पी लेते हैं जिनमें कभी उनकी रुचि रहा करती थी। इसमें गंभीर दर्द और परेशानी हो सकती है, लेकिन आप जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके दर्द को दूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर दवा देते हैं। सांस की तकलीफ और सांस लेने में तकलीफ असामान्य नहीं है। आप ऐसी तकनीकें सीख सकते हैं जो इस स्थिति में आपके काम आ सकती है, जिससे आपको सांस लेने में आराम मिले। वायु मार्ग को अवरुद्ध करने वाले ट्यूमर के कारण लगातार खांसी हो सकती है। आपके डॉक्टर खांसी को कम करने में सहायता के लिए दवा दे सकते हैं। अगर ट्यूमर एक प्रमुख वायु मार्ग में फैलता है तो इससे रक्तस्राव हो सकता है। आपके डॉक्टर इस स्थिति में आपकी मदद कर सकते हैं। थकान, बेचैनी और कुछ दवाएं भूख कम कर सकती हैं। खाना पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं लगता और पेट भरा भरा सा लगने लगता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ आसान से उपायों को प्रयोग में लाकर फेफड़ों के कैंसर के सामान्य से खुद को सुरक्षित किया जा सकता है। सभी लोगों को कैंसर से बचाव के लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे धूम्रपान से दूरी बना ले, वायु प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहने, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करें। इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का व्यायाम जरूर करें।